गुड मॉर्निंग। आप लोग को ये पता होगा कि हर इंसान का घर में आज की डेट में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कुछ ना कुछ बिजली चल रहा है। किसी की फैन चल रहा है, किसी की फ्रिज चल रहा है, किसी की हीटर चल रहा है, किसी की मशीन चल रहा है, किसी की पंप चल रहा है, किसी की कारखाना चल रहा है, किसी की इंडस्ट्री चल रहा है। उसमें कहीं ग्रिड से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन आते रहता है। आप देखे होंगे ग्राम से लेकर शहर, शहर से लेकर महानिगम तक कुछ ना कुछ बिजली की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होते रहता है, जिसके चलते हुए हम लोग को बिजली की पूर्ति भरपाई होती है। लेकिन बहुत लोग को ये पता नहीं होगा कि भारत में वोल्टेज की जो लेवल है, जो ग्रेड्स है, कितना है और कितनी प्रकार का है। आइए आज मैं वोल्टेज ग्रेड्स इन इंडिया इसी माध्यम से आप लोग को बताऊंगा कि भारत में कितनी प्रकार का वोल्टेज है और उसका रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस क्या है। आइए, पहले है एलवी, लो वोल्टेज, लेस देन और इक्वल 250 वोल्ट की, इसको लो वोल्टेज बोलते हैं। मीडियम वोल्टेज एमवी, लेस देन और इक्वल 650 वोल्टेज, वी मींस वोल्टेज। एचवी, हाई वोल्टेज 33 kV लेस देन। EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रेटर देन 33 kV, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये जीके में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आईएएस एग्जामिनेशन, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, कहीं पे भी, रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वोल्टेज ग्रेड ईएचवी का कितना है, हम बोल नहीं पा रहे। आइए, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ये ग्रेटर देन और इक्वल 1100 kV। These are the only 5 कैटेगरी ऑफ वोल्टेज ग्रेड्स इन इंडिया। आपको याद होना चाहिए कि ये 5 का ग्रेड के सिवा और कुछ ग्रेड अभी नहीं है इंडिया में। और एक है एसी एंड डीसी, करंट और वोल्टेज, वोल्टेज एंड करंट, वो दोनों क्या है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, एसी डीसी, इसका अलावा कुछ नहीं है। ये जो वोल्टेज की ग्रेड के हिसाब से उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। कोई भी वायर में जब करंट फ्लो होता है उसका इंसुलेशन लेवल होता है। एक क्वेश्चन में बोलता हूं आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में एसीएसआर कंडक्टर गया है, एसीएसआर कंडक्टर जो नंगा तार गया है पोल के ऊपर में, उसका इंसुलेशन क्या है। आंसर बोल देते हैं, इसका इंसुलेशन कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता होनी चाहिए उसका इंसुलेशन है। आंसर होनी चाहिए यस, देयर इज ए इंसुलेशन एंड उसका इंसुलेशन है एयर। जितने भी एसीएसआर कंडक्टर है, एल्यूमिनियम स्टील कंडक्टर रेनफोर्स, एसीएसआर कंडक्टर जो पोल में जाता है एल्यूमिनियम की, वो कंडक्टर के ऊपर में जो इंसुलेशन होता है वो एयर है। एयर इज नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता है। दैट इज हमारा आंसर ये होनी चाहिए कि एसीएसआर कंडक्टर की इंसुलेशन जो है एयर है एंड रेस्ट ऑफ द कंडक्टर्स की, रेस्ट ऑफ जितने भी कंडक्टर वर्ल्ड में रहा उसकी इंसुलेशन रहता है, रबर रहता है, विभिन्न प्रकार का डबल कोटिंग, डबल लेयर, सब इंसुलेशन से रहता है। वो जो इंसुलेशन होता है आज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से रिकमेंडेड किया जाता है, आईईसी, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स।
ये जो कोड होता है ये आईसी मींस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड 60071-1 में जो इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन होता है ये लो वोल्टेज का है, लेस देन 1 kV वोल्टेज ग्रेड होनी चाहिए। वो तो टॉलरेट कर पाएगा वो रेजिस्टेंस को, उतना कैपेसिटी की वो इंसुलेटेड की मटेरियल रहेगा उसकी, जिसको बोलता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिंग, उसको जो सस्टेन करने के लिए। ऐसे ही आपका मीडियम वोल्टेज में रहेगा लगभग 1 kV प्लस एंड हाई वोल्टेज में ग्रेटर देन 1 kV एंड लेस देन इक्वल टू द 245 kV एंड आपका EHV में मोर देन 245 kV। क्लियर? इट इज द इंसुलेशन ग्रेड। मैंने बोला वोल्टेज ग्रेड, अभी आया इंसुलेशन ग्रेड। मैं आ रहा हूं कि मान लीजिए हमने कोई लोड दे रहा है, मतलब फ्रिज चला रहा है या घर में फैन चला रहा है, टीवी चला रहा है या कोई पंप चला रहा है, उसका जो कितनी मैक्सिमम तक वो कंडक्टर या वायर बाई चांस अनहोनी घटना में शॉर्ट हो गया, कुछ कारण के लिए वाइंडिंग जल गया, वाइंडिंग शॉर्ट हो गया, या फ्रिज का कंप्रेसर शॉर्ट हो गया, कुछ कंप्रेसर बंद हो गया, जो भी होगा उसको जो शॉर्ट हो जाता है, उस शॉर्ट सर्किट जो रेशियो करंट होता है बहुत हाई होता है। वो कितना तक वो वायर जलेगा नहीं, टॉलरेट कर पाएगा। आइए आज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, IS मींस इंडियन स्टैंडर्ड 13234 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड 60909 यूनिवर्सल टू, ये रिवीजन होते रहता है। ये जो शॉर्ट सर्किट करंट टॉलरेंस का लो वोल्टेज जो है वो टॉलरेट करेगा 100 वोल्ट से लेकर 1 kV तक, मीडियम वोल्टेज में टॉलरेट करेगा 1 kV से 35 kV तक एंड आपकी हाई वोल्टेज में 35 kV से 230 kV तक इंसुलेशन रहेगा एंड मोर देन दैट EHV वगैरह में ये यूज होगा। अब आइए जो वोल्टेज ग्रेड्स है, लो वोल्टेज में मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक हम रिकमेंडेड कर सकते हैं जो घर में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया लो वोल्टेज लेस देन और इक्वल 250, बट रिकमेंडेड प्रैक्टिस कितना है, आइए ये जानना बहुत जरूरी है। लोअर लिमिट इज 120 वोल्ट, मैक्सिमम 600 वोल्ट। ये सिंगल फेज एंड 3 फेज हम बताएंगे। देन मीडियम वोल्टेज में 24 kV से रेंज है 34.5 kV। सिमिलरली हाई वोल्टेज में 46 kV से 230 kV रेंज है, हम वो टॉलरेंस तक जा सकते हैं, या हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर, एम्पियर मीटर जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ही आपको EHV में 345 kV से 1100 kV रेंज तक एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज में ग्रेटर देन एंड इक्वल 1100 kV में। आइए हम आपको ये बताएंगे कि हमारे इंडिया में जेनरेशन जो होता है पावर वो कितना kV में होता है, ये क्वेश्चन आता है। आपको याद रखना चाहिए 11 kV में होता है कोई भी जेनरेटिंग स्टेशन में, और फ्रीक्वेंसी उसका रहता है 50 हर्ट्ज में। कभी नहीं बोलना, ये पूछा जाता है। उसके बाद आप अप करो डाउन करो जो भी है। और इंडिया में जो सिस्टम होता है ये सिंगल फेज सिस्टम जो होता है, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, देन सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम and 3 phase 3 wire system. Only this system India में
यूज होता है। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है F इज इक्वल टू Pn/120। ये इंडिया में P इज इक्वल टू पोल, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये पोल एंड स्पीड हिसाब से जो इंडिया में डिजाइन किया है वो 50 हर्ट्ज है, बट ये स्टेट टू स्टेट आई मीन द कंट्री टू कंट्री ये वेरी हो जाता है। ये 50 हर्ट्ज जो है इंडिया एंड यूरोप कंट्री में चलता है। आप अगर अमेरिका बोलेंगे इसका 60 हर्ट्ज होगा। अलग अलग स्टेट का अलग अलग जेनरेशन सिस्टम से ही फ्रीक्वेंसी डिजाइन करा जाता है। उसी हिसाब से इक्विपमेंट भी बनता है। 50 हर्ट्ज वाला सिस्टम में 60 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज वाला 50 हर्ट्ज सिस्टम में काम करेगा नहीं। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि सिस्टम वोल्टेज अलग हो जाता है, उसका रिपल्स अलग होता है, पल्सेस अलग हो जाता है। आइए आप लोग को ये एक कॉमन नॉलेज मैंने बताया, टेक्निकल नॉलेज जो बहुत सारे डोमेस्टिक क्षेत्र में या इंडस्ट्री क्षेत्र में क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारण क्वेश्चन हम बोल नहीं पाते कि इंडिया का वोल्टेज ग्रेड कितनी प्रकार है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी तक टॉलरेट कर पाएंगे, रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या है। तो ये जानकारी आपका एग्जामिनेशन के लिए और आए दिन जिंदगी का यूजफुल के लिए ये काम आएगा, क्योंकि उसी हिसाब से आप आपका इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।